ताकतों की तरफ से एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी जिसमें वाज़े तौर पर दिखाया गया था कि आने वाले वक्त में ये दजाली ताकतें कौन कौन से खुफिया काम करने वाली हैं और ये भी बता दिया गया था कि ये सब काम कैसे होंगे। इसी फिल्म में ताकतवर तरीन करेंसी अमेरिकी डॉलर की तबाही भी दिखाई गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई डॉलर का खात्मा होने जा रहा है, और अगर ये हकीकत है तो डॉलर की तबाही में कौन कितना किरदार अदा करेगा। ये सब कुछ आज हम इसी कीमती वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम आई पेट गोट है जिसका कंट्रोल दजाली ताकतों के पास है, और यही वो फिल्म थी जिसमें मस्जिद अक्सा पर हमले से लेकर डॉलर की तबाही तक की पेशगोई की गई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि दजाल के आने से पहले डॉलर की तबाही शुरू हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसमें यह भी दिखाया गया था कि लोग इस करेंसी को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद डॉलर अपनी अहमियत खो देगा। अब अगर हकीकत की तरफ आए तो आपको बताते चलें कि आहिस्ता आहिस्ता चीन अमेरिका से ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है, जो कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए बड़ा धचका है। और अमेरिका के लिए इससे भी बड़ा धचका चाइनीज करेंसी युआन का गैर मुल्की ज़र मुबादला की बास्केट में शमूलियत है, जो कि अमेरिका डॉलर और पेट्रो डॉलर की बका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ कुछ माहिरीन की जानिब से ये अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में कोई बड़ी जंग और खून रेजी जन्म ले सकती है, क्योंकि माजी में पेट्रो डॉलर और डॉलर को जिस किसी ने भी चैलेंज करने की कोशिश की उसे इबरत का निशान बना दिया गया। मगर अब पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने चाइनीज करेंसी युआन को गैर मुल्की ज़र मुबादला की बास्केट में शामिल करके डॉलर के मुकाबले में मुतबादिल ग्लोबल करेंसी डिक्लेयर कर दी है। और ये एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब IMF कोरोना से मुतासिर दुनिया के 150 से जायद ममालिक की मईशतों का जायजा लेकर इन्हें मुश्किलात से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है। आलमी मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि जिस कदर चीन के पास तेल और सोने के ज़खायर मौजूद हैं और जिस कदर आलमी मंडी में चीन ने सरमायाकारी कर रखी है, इससे यही लग रहा है कि अगर चीन ने मजीद कुछ साल तरक्की की ये रफ्तार बरकरार रखी तो जल्द चाइनीज करेंसी आलमी मार्केट में अमेरिकी डॉलर के बराबर आ जाएगी, जिससे दुनिया में डॉलर की आलमी बर्तरी खत्म हो जाएगी। याद रहे कि अमेरिका तारीख की बदतरीन इक्तिसादी सूरत हाल से दो चार है और अमेरिकी मईशत टी बिल्स और बॉन्ड्स के सहारे खड़ी है। इस वक्त अमेरिकी हुकूमत टी बिल्स और बॉन्ड्स की मद में 18 खरब डॉलर के कर्जों में जकड़ी हुई है, और फिर जो दुनिया भर में अपनी आलमी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए गोला बारूद का खेल खेला जा रहा है, अब वो अमेरिका के अपने गले आन पड़ा है। इससे अमेरिका पर माली बोझ इस कदर बढ़ गया है कि अमेरिकी कर्जों में यौमिया बुनियादों पर करोड़ों डॉलर का इजाफा हो रहा है, जिसके बायस डॉलर कमजोर हो रहा है और इसकी वजह से मुस्तकबिल में डॉलर सरमायाकारी का महवर नहीं रहेगा। इस तरह डॉलर में की जाने वाली सरमायाकारी के क्रैश होने के वाज़े इम्कानात पैदा हो चुके हैं। दोस्तों, इसी तनाजुर में इलाकाई और आलमी सतह पर नई सफबंदियां हो रही हैं। इलाकाई सतह पर बामी तिजारत को फरोग देने के लिए डॉलर पर इन्हिसार कम करके मकामी करेंसियों में तिजारत को बढ़ाने की बात हो रही है। यूरो की तर्ज पर एशिया में भी तिजारत के नए इंतजामात ज़ेरे गौर हैं। पिछले बरस रूस में बुलाए जाने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास कारकुन ममालिक को जारी करदा एजेंडा भी यही जाहिर करता था। अगरचे ये इजलास भी कोरोना की नजर हो गया और अभी तक इस इजलास के बारे में कोई तफसीलात मंजराम पर नहीं आ सकी कि आया वीडियो लिंक के जरिए हो सका या मुलतवी कर दिया गया। मगर एजेंडा यही था कि चीन, रूस और पाकिस्तान समेत शंघाई ताउन की तंजीम के 8 मेंबर ममालिक ने बामी तिजारत और सरमायाकारी डॉलर्स और पाउंड की बजाय मकामी करेंसियों में शुरू करने का असूली फैसला किया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि डॉलर की वैल्यू कम होने का वाकया 1 सदी कबल 1913 में पेश आया था, और आज वैसे ही हालात पैदा हो चुके हैं कि डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी और जितने भी सरमायाकार डॉलर के शोबे में घुसे हुए हैं इन्हें निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा और इनका सरमाया डूब जाएगा। मुआशी माहिरीन ने इंकिशाफ किया है कि 2024 की एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है कि जिसकी तरफ अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अमेरिका इस वक्त कई ट्रिलियन डॉलर का मकरूज है और जिम्बाब्वे समेत दुनिया के कई ममालिक अपने बैंकों से पैसा निकालने के लिए तैयारी नहीं है। आलमी मंडी में इंतहा दर्जे की मंदी आ चुकी है और अमेरिका के कर्जों में रोज अफजू इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे इसके कर्जे में इजाफा होगा वैसे ही इसकी वैल्यू में कमी आती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू में 97% तक कमी आ जाएगी, जिसके नतीजे में दुनिया में दीगर करेंसियों पर इसका राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। माहिरीन मुआशियात का कहना था कि मुआशी मंडी की मेन स्ट्रीम या फिर अमेरिका में क्या होने जा रहा है इससे सारे बेखबर हैं, क्योंकि अमेरिका का फेडरल रिजर्व काफी अरसे बाद कम होना शुरू हुआ है और इस पर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक ने तिजारत और दीगर मामलात में रिवायती इन्हिसार से हटकर आजाद पॉलिसियों पर गौर करना शुरू कर दिया है और दुनिया के नक्शे पर उभरती नई मुआशी कुव्वतों ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, जिस वजह से अमेरिकी डॉलर को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉलर की अजारादारी खत्म करने के लिए इस्लामी ममालिक की मुश्तरका करेंसी मुतारिफ करवाने की तैयारियां भी जारी हैं। जैसा कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामी दीनार नामी करेंसी मुतारिफ करवाने की तजवीज पेश कर दी है
اور بیشتر ممالک نے تجویز سے اتفاق کیا ہے اور کہا ہے کہ ماتیر محمد نے مسلمان ممالک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے اور امریکی ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے ایک بہترین تجویز پیش کی ہے۔ ماتیر محمد نے کوالالمپور کانفرنس کے دوران تجویز پیش کی کہ تمام اسلامی ممالک امریکی ڈالر پر اپنا انحصار کم کرنے اور معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے اسلامی دینار نامی ایک مشترکہ کرنسی بنائیں اور اس کرنسی میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کی جائے۔ اس کے علاوہ کوالالمپور کانفرنس میں مسلمان ممالک کے سربراہان کی میزبانی کرتے ہوئے اپنے افتتاحی خطاب میں ملائیشین وزیر اعظم نے مسلمانوں کی موجودہ حالت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوالالمپور کانفرنس کے انعقاد کا مقصد اسلام، مسلمانوں اور ان کی ریاستوں کو درپیش بحران کی حالت، بے بسی اور اس عظیم دین سے دوری کے حوالے سے درپیش مسائل کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے بارے میں دنیا کے تاثرات، اسلاموفوبیا کے عروج، اسلامی تہذیب کے زوال اور مسلم اقوام کو درکار حکمرانی میں اصلاحات پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کے ساتھ تفریق نہیں کر رہے یا کسی کو الگ نہیں کر رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر دنیا کی مضبوط ترین کرنسی کیسے بنا؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طویل مدت تک ترقی یافتہ ملکوں نے اپنی کرنسی کو سونے کے ساتھ منسلک کیے رکھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے دوران یہ طریقہ چھوڑ کر انہوں نے فوجی اخراجات کے لیے کاغذی کرنسی پر انحصار کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران امریکی ڈالر، جو ابھی بھی سونے سے منسلک تھا، برطانوی پاؤنڈ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی مضبوط ترین کرنسی بن گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے اتحادیوں کو بڑی تعداد میں اسلحہ فروخت کیا اور اس کی قیمت سونے میں وصول کی۔ کرنسی کو سونے سے منسلک رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1947 تک امریکہ کے پاس دنیا کے 70% سونے کے ذخائر جمع ہو چکے تھے۔ نتیجتاً دیگر ملکوں کی معیشتیں کمزور ہونے لگی۔ اس کے بعد مختلف ملکوں کے مرکزی بینک ڈالر جمع کرنے لگے اور ان ڈالرز کو سونے کے بدلے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کے سونے کے ذخائر میں کمی آنے لگی اور ڈالر کے استحکام کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے۔ بعض ملکوں کا ڈالر پر انحصار اتنا زیادہ ہے کہ وہاں یہ روزمرہ کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ کمبوڈیا میں آپ ATM سے بھی ڈالر نکال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی تجارت بھی ڈالر میں ہوتی ہے۔ کوئی پاکستانی کمپنی کسی کینیڈین ڈپارٹمنٹل سٹور کو جیولی فروخت کرے اور مذکورہ سٹور اس کی ادائیگی کینیڈین ڈالر میں کرنا چاہے تو قوی امکان ہے کہ پاکستانی کمپنی اس ادائیگی کو یہ کہہ کر رد کر سکتی ہے کہ کینیڈین ڈالر پاکستان میں استعمال نہیں ہوتا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔